ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणो वृक्षाले सकलभूतलमलकलङ्का मुनिरेपासि तीर्था सरस्वती हरितवन्दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनिधं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च पास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरचते। 580 योगियों का ज्ञान समुद्र अर्थात भगवान आत्मा ज्ञान समुद्र से लबालब भरा है। आनंद समुद्र, ज्ञान समुद्र, सुख समुद्र, वीर्य समुद्र, प्रभुता समुद्र, विविधता समुद्र, अनंत गुण ले एक एक गुण का समुद्र भरा है। ऐसे तो अनंत गुणों का समुद्र भरा है। योगियों का जिनका उपयोग अपने द्रव्य स्वभाव से जुड़ गया, राग से देह से हटके द्रव्य स्वभाव में जुड़ गया, बस इतना ही करना था। वो योगियों का ज्ञान समुद्र परिणति समुद्र हो गई। $580 गाथा है। 5 मिनट लेट हो गए। गाड़ी का टाइम फिक्स होता है कि नहीं होता है? अगर लेट हो गए तो फिर 24 घंटे बाद आएगी। योगी मतलब जिस जीव की परिणति में अपना प्रकट जो ज्ञान की पर्याय है वो राग से विमुख करके दृढ़ स्वभाव की ओर ढल गई एक समय में अपनी आत्मा की तरफ, और आत्मा का भान हो गया। ऐसे वो फिर लीनता बढ़ गई, 3 कषाय के अभाव वाली। वो योगी जन मुनिराज की बात कर रहे हैं। क्या बात हुई थी मनोज जी, बोलना। नहीं, अभी बात चल गई हो। दिनेश भैया क्या है? अभी इतनी देर में क्या चल गया? 5 मिनट में। हाँ, योगियों का ज्ञान समुद्र समाधि चंद्रमा से नजदीक प्राप्त। क्या कहा? ज्ञान की पर्याय देह से राग से एक समय के लिए अपने ज्ञान समुद्र में चली गई। हाँ, अब उसके बाद फिर 3 कषाय का अभाव होना, अनंत अनुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, ये तीनों परिणति का जो विकल्प था पाप का के पुण्य का, वो उसका अभाव होना। अब जो परिणति बची है वो ज्ञान समुद्र आत्मा से तन्मय है, अभी भी तन्मय है, अनादि से तन्मय है, लेकिन ऐसी समझ नहीं हुई। समझ हो जाए ऐसी कि अपनी जो परिणति ज्ञान की है वो ज्ञान सूर्य के साथ तन्मय है, ऐसा भान होने पर समय दर्शन होता है। अभी 4था गुण स्थान, यहाँ 6ठे 7वें गुण स्थान की बात चल रही है।
कि दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनका योग जो है 3 कषाय के अभाव रूप परिणति में समुद्र में भारी जाता है। पूरा 90% डूब गया द्रव्य स्वभाव में। आनंद में अनंत गुणों के साथ ज्ञान सर्व धर्म पारिणीय संख्या का उसमें विलीन हो गया, तन्मय हो गया। तन्मय तो सब जीव का ही है, पर वो मानता नहीं है, जानता नहीं है ये बात अनादिकाल से। और अगर जान भी गया, मान भी गया तो चौथा गुण स्थान होता है। यहाँ तो दिगंबर मुनिराज की बात चल रही है। चौथा गुण स्थान अलग बात है, उसमें एक अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया, स्वपर का भान हो गया, भिन्न भिन्न इतना हुआ है, उसको पता लग गया है। बंबई में समुद्र है, खारा समुद्र है, यहाँ पानी पीने के गर्मी का टाइम हो और पानी पीने के लिए खारा पानी कैसे पिए? समुद्र का पानी तो खारा है पूरा का पूरा। यहाँ की जितनी नदियों में पानी आता है वो भी सब जाके समुद्र में मिल जाता है और उससे मिलते से खारा हो जाता है, मीठा नहीं रहता है। जापान वालों ने टेक्निक बताई है कि इस खारे पानी को शुद्ध करके मीठा पानी बना दे, ऐसी टेक्निक। अगर ये टेक्निक याद हो गई और प्रैक्टिकल करके देख लिया जीव ने, सरकार ने, तो फिर पानी की कमी हो सकती है। शुद्ध पानी का समुद्र है वो पूरा का पूरा। दिखता कैसा है? खारा है। अभी हैवी प्रैक्टिकल में खारा दिखता है, खारा बनाएगा और नदियां मिल जाए तो भी खारा बनाएगा, लेकिन वो समुद्र है पूरा, उसकी टेक्निक है कि इससे भिन्न करके खारे पने को भिन्न करके मीठा पानी बना दे। तो सागर भरा पड़ा है, अब उनको पानी की तकलीफ होगी। अपने में सपने में भी नहीं होगी। एक समय जीव की परिणति राग से भिन्न पड़ के, देह से भिन्न पड़ के आनंद कंद आत्मा की तरफ ढल जाए तो चौथा स्थान है। लेकिन 3 कषाय के अभाव रूप हो जाए वो मुनि दशा है। उनकी मुनि दशा में ज्ञान समुद्र आत्मा है, उसमें समाधि रूपी चंद्रमा आदि व्याधि उपाधि रहित परिणति की अपने दृढ़ स्वभाव में लीनता, उसकी वृद्धि मुनि दशा है। लीनता की शुरुआत है, वो समझदार जीव हो गया, शरीर होते हुए भी अपने को अरूपी ज्ञान स्वरूपी आनंद का कंद, आनंद शांति की मूर्ति, आनंद का सागर मान लिया उसने और जान लिया अपने उपादान से। जिनवाणी तो कहती रहती है, जाने माने कौन। उसके उपरांत फिर 3 कषाय के अभाव रूप शांति प्रकट हो गई, उछल गया समुद्र। उनको चंद्रमा की वृद्धि को प्राप्त, ऐसे जो दिगंबर मुनिराज होते हैं उनकी जो समाधि होती है अर्थात परिणति में निर्विकल्प शांति की प्रचुरता होती है। समाधि का अर्थ इतना है, निर्विकल्प शांति की प्रचुरता होती ही है तो दिगंबर मुनिराज है। द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, वो पुण्य भाव से अलग भेद ज्ञान नहीं कर पाए। पाप और पुण्य के भाव से, पुण्य भाव बहुत होता है उनको, 9वें ग्रेड तक चले जाए तभी पुण्य भाव होता है, लेकिन समाधि नहीं हुई, एक क्षण भी आनंद का स्वाद नहीं आया उनको पर्याय में। ये पुरुषार्थ नहीं कर पाए, अंतर का पुरुषार्थ जो कि करना बहुत जरूरी है, रह गया। उनकी बात करते हैं कि जैसे चंद्रमा से समुद्र में शरद पूर्णिमा मनाते हैं, वाल आता है, समुद्र में उछलती लहरें, ऐसी उनकी आनंद की तरंगें अपनी शुद्धात्मा के लक्ष्य से या स्थिरता से
और बहुत वृद्धि को प्राप्त हो गई है। ऐसे जो मुनिराज हैं वो भी अपनी परिणति में समाधि की भावना रखते हैं। उनकी समाधि की परिणति में 3 कषाय के अभाव अद्भुत शांति न आनंद का भोग करते हैं। अद्भुत शांति कल्पना में भी नहीं होता है जीव को कि मुनिराज को कितना शांति होगी, कितना जब अनंतानुबंधी के अभाव में ही जीव तृप्त हो जाता है, ऐसी शांति होती है। तो पंचम अनुष्ठान तो बहुत बड़ी बात है, और फिर मुनि दशा तो बहुत ही बड़ी बात है। ऐसी अद्भुत शांति का रस पीने वाले मुनिराज, उनके ज्ञान में चर अचर समस्त जगत कैसा दिखता है, स्थिर वाले भी और चलने वाले भी, अर्थात जीव और पुद्गल दोनों गमन करते हैं, बाकी 4 द्रव्य स्थिर रहते हैं, जहाँ है वहीं है। वो बड़े पूरे लोकाकाश प्रमाण बहुत पुरुषार्थ है। ये बात सुनना समझना बहुत पुरुषार्थ है। सुख बुद्धि है ना, विषय कषाय की सुख बुद्धि है तो जीव का मन लगना बहुत कठिन है। इसमें सम्यक दर्शन हो तब तो श्रद्धा में परिणति में आनंद का भोग पूर्वक और अपने को आनंद का सागर मान लिया और जान गए एक अनंत अनुबंधने के अभाव रूप शांति का भी हर क्षण भोग करते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत उत्कृष्ट बात चल रही है। 3 कषाय माने अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, तीनों कषाय के अभाव रूप शांति का सागर। आत्मा तो सिद्ध भगवान जैसा है, परिपूर्ण। आत्मा में निगोद का जीव हो कि सिद्ध भगवान हो, दृढ़ दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं है बिल्कुल भी। जीव है ना, जीव का मतलब ही जिसमें आनंद और शांति का समुद्र भरा हो वो जीव, जिसमें लेस भी नहीं हो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, बाकी 5 द्रव्य हैं। उनकी सत्ता है जगत में। लोकाकाश प्रमाण है भी सही, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य। आकाश तो अलोकाकाश प्रमाण है, अलोकाकाश भी बहुत है। लोकाकाश अलोकाकाश 2 मिलकर के आकाश द्रव्य, ऐसे 6 द्रव्य भगवान की जिनेन्द्र देव की दिव्यधनी में बताए हैं। उनको केवल ज्ञान में सब दिखता है ना भगवान को, इसलिए पूरा बता दिया उस 3 लोक में क्या है। उसमें सर्वोत्तम शुद्धात्मा है अपना, क्योंकि इसमें ज्ञान आनंद का समुद्र है वो। बाकी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में लेश भी सुख नाम की चीज है नहीं। ये बात अनादि से नहीं जान करके जीव पुद्गल को देखा तो पुद्गल में जो सुख होएगा ऐसी भ्रांति चलती है मिथ्यात्व में। इसलिए पुण्य करो तो पुद्गल मिलेगा खूब, ये समझ गया जिनवाणी से, तो पुण्य के पीछे लग गया बस। जिनवाणी ने कहा तो सही, पाप से बचने के लिए पुण्य भाव की स्थिति तो है, लेकिन सुख में शांति की वृद्धि तो शुद्धात्मा में से आती है, शुद्धात्मा की लीनता से बढ़ती है। ये खुद ही है जीव। ऐसी प्रतीति होने पर फिर स्थिरता बढ़ती है। तो 3 कषाय के अभाव वाले मुनिराज की बात कर रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज का ज्ञान समुद्र समाधि रूपी चंद्रमा से वृद्धि को प्राप्त होता है, और जितनी जितनी आत्मा में लीनता करते हैं उतनी उतनी आनंद शांति की बढ़ोतरी होती जाती है। पहले गुणस्थान वाले को बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? मनोज जी, क्या कारण है? अपनी आत्मा का अस्तित्व बिल्कुल मंजूर करता नहीं। शरीर ही में हूँ, परिवार ही मेरा है, बाहरी बाहर बाहरी बाहर है, बेभान है। विचार में और विकल्प में फर्क है। जिसको जीव विचार कह रहा है, परलक्षी ज्ञान है और उसके साथ विकल्प होते हैं, तो विकल्प के साथ एकत्व तो चलता है। आनंद का सागर में हूं ऐसा जान जाए मान जाए तो शांति में धर्म का शुरुआत हो जाती है। पहले विचार जो कहता है ना जीव, तो विचार भी चलते हैं साथ में विकल्प भी चलते हैं, और दोनों को मिला लिया है ज्ञान में, इसलिए फ्यूज हो गया। इसलिए जीव का अंधापन हो गया पूरा। विकल्प है, विचार भी है, तो विचार तो ज्ञान की पर्याय है। विकल्प चारित्र के विकल्प है, चारित्र के विकल्प पर्याय है। विपरीत
सही नहीं, सही तो निर्विकल्प होती है, वो आत्मा की पर्याय है, आत्मा का प्रोडक्शन है। निर्विकल्प स्थिरता सम्यक दर्शन सहित वो चारित्र की बात है। अज्ञानी भी है और परिणति में शुभ भाव बहुत है तो नोबल ग्रेड तक जाते हैं, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है कोमल सर? द्रविलिंगी मुनिराज को 28 मूलगुण पालते हुए जंगलवासी होते हुए शांति क्यों नहीं है? हैं? हाँ, भेद विज्ञान नहीं किया, एकदम सही बात है। भेद ज्ञान चौथे स्थान में हो जाता है। जो अपने को आनंद का सागर, ज्ञान का समुद्र, अनादि अनंत अरूपी ज्ञान स्वरूपी वस्तु शाश्वत बनी बनाई, जिनराज ने तो बताई है दिव्यधनी में। जानो तो जीव ने अपने उपादान से, फिर अपने दिव्यधनी सुन के, जिनवाणी सुन करके और अपनी परिणति में एक समय भी निर्विकल्प रस पीता हुआ श्रद्धा कर लेता है। भरोसा आ गया उसको कि पुद्गल में सुख है ही नहीं, 3 लोक में कहीं भी हो। धर्म आकाश काल है, लेकिन इसमें कोई सुख है नहीं, इसकी सत्ता तो है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बहुत है, लेकिन कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक है। जीव करता नहीं है कोई भी दूसरे पुद्गल का या परदेह का, वो तो भ्रांति है जीव को, मिथ्यात्व में दिखता है। रोटी बनाई तो क्या हमने बनाई, भाषा बोला तो क्या हम बोला, ये गलत है ये मान्यता जीव की, क्योंकि 2 द्रव्य को मिला लिया उसने। टोडरमल जी ने कहा है, वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया वर्णाधिक इंद्रिय हिया। इतने में तो ज्ञानी हो गया। मेल नहीं आपका, ये है तो सही पदार्थ। धर्म आकाश काल और पुद्गल द्रव्य भी जगत में है। एक परमाणु स्कंद हो गया, वो उसको अपन दिखता है। वैसे तो आप केवल ज्ञानी को तो एक समय की परमाणु भी दिखते हैं, उसके अनंत गुण, उसकी अनंती पर्याय, स्वतंत्र पर्याय पदार्थ, इससे सबका स्कंद मिल करके शरीर हो गया। तो इसको जीव देखता है, ये तो पुद्गल द्रव्यों का स्कंद है, अनंत पुद्गल धर्म मिल करके शरीर बना है। आश्चर्य है कि इतने दिन टिकता कैसे है, क्योंकि इसका ज्यादा एक संयोग है। कौन सा संयोग है? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, पुद्गल का पुद्गल में। एक पुद्गल यहाँ है, नाखून यहाँ से आएगा तो सारा शरीर कोई थोड़ी नाखून में है। ये जो इस जगह पे जितने परमाणु हैं उनकी पर्याय बदलती है और ये नाखून रूप हो गई। बाकी अनंत पदार्थ परमाणु हैं, मिलकर के शरीर है ये। शरीर को ही अपना मानता है, इसलिए मिथ्यात्व रहा जीव। शरीर है तो अनित्य है, छूटता है, परमाणु का स्कंद है। बोलना सरल है, लेकिन अनादि काल की भावना जीव की ये रही ना, सब पुद्गल की। तो पुद्गल में सुख मान लिया, पुद्गल को अपना मान लिया, पुद्गल का कर्ता बन गया। ऐसे कई तरह के दोष होने से परिणति में आकुल व्याकुल निराकुलता का अंश नहीं। बड़े एक ही लक्ष्य, जितना ज्यादा पुद्गल हो जाएगा उतना सुखी हो जाएंगे। भ्रम बैठ गया है। दिगंबर मुनिराज के मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कषाय तो चौथे स्थान में चलती थी, निकल गई है नहीं। पंचम स्थान में देश शरत हुआ है, इतना पुण्य भाव भी है और 2 कषाय के अभाव की शांति का वेदन भी करते हैं। पशु हो, हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ भगवान के पंचम स्थान चल रहा था। महावीर भगवान के शेर की पर्याय में पंचम स्थान हो गया, पर फिर बिगड़ गए, उल्टा हो गया मामला, फिर पलट गए। मिथ्यात्व जब तक है, देह में हूं तब तक तो पहले ही उन स्थान रहेगा और सुख लेश भी पर्याय में नहीं है जीव। आकुल व्याकुल रहता है। यहाँ दिगंबर मुनिराज की बात कर रहे हैं कि मुनिराज को समाधि कैसे होती है। समाधि मतलब कोई समाधि मरण की बात नहीं, हर क्षण की समाधि, हर क्षण की। वो तो देह छूटा उस समय की बात है।
हाँ, सभी जीव ऐसे हैं, मानने पर जानने पर हमें दृष्टि होता है। और मणिराज के 3 कषाय का भाव होने से अद्भुत शांत रस का ये बार बार सुनना चाहिए। दिगंबर मणिराज का नाम आते से प्रसन्नता आना चाहिए और अपने पास टाइम निकाल लेना चाहिए उनकी वाणी सुनने के लिए, क्योंकि दिगंबर मणिराज की वाणी केवली अनुसार है, वो केवल ज्ञानी की वाणी है। पर भावलिंगी संत होना चाहिए, द्रव्यलिंगी नहीं। द्रव्यलिंगी को तो अभी सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं है। जिन वचन के अनुसार बिल्कुल बाहर की क्रिया करे जाओ, और जिन वचन कहते हैं तो बोले कि पुद्गल की क्रिया है, उसमें धर्म क्या हुआ, इतनी बात नहीं समझा पाते अपने को। वो धुन लग गई, पुण्य करे जाओ बस, तो पुण्य से क्या हो, बंदे के सिवाय ये कभी बात ही नहीं सुनी। तो योगियों का माने सम्यक दृष्टि मुनिराज के योग का स्थिरता ज्यादा होने से ज्ञान समुद्र के लक्षण से कहते हैं, ये तो आनंद का सागर जीव, सुख शांति निर्विकल्प रस का पूर्व लबालब भरा हर जीव, पूरा समुद्र भरा ही पड़ा है। खाली नजर में विचार में होकर दृढ़ता होकर का अनुभूति होना, ये काम अनादि से नहीं हुआ है। मुनिराज के ज्ञान समुद्र समाधि रूपी चंद्रमा से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हर क्षण शांति आनंद बढ़ती जाएगा, क्योंकि समाधि लगाते हैं, अर्थात अपनी परिणति अपने दृढ़ स्वभाव में विश्रांति लेती है। बहुत 3 कषाय के अभाव रूप आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि का मतलब समता रस का भोग प्रचुरता से जिनकी परिणति में चलता हो, वो दिगंबर मुनिराज होते हैं। 3 कषाय की अभाव रूप परिणति, ये सिद्धांत है, बदलने वाला नहीं। 3 लोक 3 काल में जीव को अपनी बुद्धि को समझ जाना चाहिए। मुनिराज किसको कहते हैं? खाली नग्न देख करके या 28 मुलुक देख करके नहीं मुनिराज हो जाते हैं। 28 मूलगुण का भी ठिकाना नहीं हो तो बहुत ही उल्टा मामला है। 28 मूलगुण जिनराज ने जैसे कहे हैं, ऐसे मुनिराज के पाए जाएं तो द्रव्यलिंगी होते हैं, ऐसे नहीं हो जाते हैं। लेकिन वो पुण्य भाव है, स्वर्ग आदि हो जाते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है स्वर्ग की। स्वर्ग तो तरसते हैं स्वर्ग के जीव के कब मनुष्य पर्याय मिले, क्योंकि संयम धारण करने की ताकत यहाँ होती है, 4थे गुण स्थान से मनुष्य के होती है। उसी जन्म में मोक्ष जाने की ताकत है। कम से कम रत्नत्रय भावलिंगी संत तो बन सके, इसी ताकत तो हर जीव में है। अभी पर्याय में इतना वृद्धि हो जाएगी आनंद की भोग की, तो सम्यक दर्शन के बाद 3 कषाय का अभाव होने पर ही होगी। कषाय चल रही हो, 5 इंद्रिय के विषय की आसक्ति इतनी चल रही हो, तो कैसे होगी? क्या बढ़िया दृष्टांत दिया। देखो, समाधि रूपी चंद्रमा से वृद्धि को प्राप्त होते हैं हर्ष के अन्न। पढ़ो। सारा जगत भूत भविष्य वर्तमान लोकाकाश अलोकाकाश उसमें विराजमान सब द्रव्य सब जीव अणु समान भाषित हो जाते हैं। एक अणु से एक जरा सा हो, ऐसा मुनिराज की परिणति में ऐसा भाषित होता है। होता तो 4थे गुण स्थान से है, पर 5म गुण स्थान में उसमें स्थिरता हो जाने से समाधि लीनता समता भाव उसकी प्रचुरता ऐसी दिगंबर मुनिराज की पर्याय में सच्चे हों तो होती है, और सच्चे नहीं हैं और 28 मूलगुण भी पालते हो तो भी नहीं होती है।
क्योंकि पुण्य भाव भी पाप भाव की तरह जहर कहा जाता है, विष है ये, और विषकुंभ है। विषकुंभ तो दिगंबर भावलिंगी संत की पर्याय में जो थोड़ा सा राग रहता है उसको विषकुंभ कहना चाहती जिन्होंने, तो बाकी ये कषाय का भी अभाव नहीं, उनकी तो दशा को क्या कहना है। परिणति में आकुल व्याकुल, बस यही बीमारी है। परिणति में शांति, निर्भयता, निराकुलता, अद्भुत शांति का रस का वेदन, ये चौथा गुण स्थान है। लेकिन तीन कषाय के अभाव रूप शांति का वेदन जिनको हो, जंगलवासी घर में नहीं रहते हैं, जंगल में रहते हैं, शेर में गाय कोई भी हो उनको कोई भय नहीं है किसी से, और अपनी परिणति में शांत जगह में आनंद के रस में पहाड़ों पे जंगलों में अकेले भोग करते हैं। उनका कहना यह है कि उनकी परिणति में जो समाधि होती है तीन कषाय के भाव रूप स्थिरता, और वो बड़े और अनंत दशा तक पहुंच जाए। ये पंचम काल में तो होता नहीं है, यहाँ तो मुनिराज तक बन सकते हैं, बस इतनी पर्याय का पुरुषार्थ स्थिर होने का नहीं हो पाता है। तो जिन योगियों के, अब कोई भी हो, नाम तो है नहीं, जो उनका उपयोग अपने द्रव्य स्वभाव से तीन कषाय के अभाव रूप परिणति से जुड़ गया, आत्मा में लीन हो गया, विलीन हो गया, ऐसे योगियों के निर्मल ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में चर अचर समस्त पदार्थ जगत परमाणु के समान ज्ञात होता है। गजब बात है। ऐसे योगियों को ज्ञान रूपी समुद्र, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान, सभी जीव ज्ञान समुद्र ही है, ज्ञान रूपी समुद्र और उसके साथ आनंद आदि अनंत गुणों का समुद्र है। और हर गुण की पर्याय होती है, गुण होता है तो बिना पर्याय का कभी रहता नहीं है, पर्याय होती है तो गुण बिना आते नहीं है। ऐसा पदार्थ द्रव्य में पर्याय मिलकर के पूरी वस्तु है। अशोक जी, आवाज आ रही है? ये बातें रोज सुनना चाहिए और समझने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। खूब प्रश्न तो होंगे ना, जीव तो एकत्र हो गया, ज्ञान में राग एक है तो शरीर आत्मा एक है तो फ्यूज हो गया। अब ये एक बात भी नहीं सोचती है कि क्या कह रहे हैं। सारा जगत कैसा दिखता है? परमाणु के समान ज्ञात होता है सारा जगत मनिराज हो। केवल ज्ञानी वो पूर्ण प्रत्यक्ष है। हर जीव, दुर्गल धर्म धर्म आकाश काल ऐसे सब, यह योगियों का ज्ञान रूपी समुद्र कैसा है कि श्रेष्ठ है। वो जगत में दिगंबर मुनिराज से श्रेष्ठ ऊंचा कोई है नहीं। फिर अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। फिर वो अनंत सिद्ध होने वाले हैं, बस इसी जन्म में या अगले जन्म में, बस इतना दे रहे हैं। उनके निर्मल ज्ञान की पर्याय की बात करते हैं, क्योंकि देखने का काम, जानने का काम या ज्ञान दर्शन की पर्याय में होता है। उसका समुद्र है जीव। परिणति में ये काम होता है, भिन्न भिन्न देखे तो ज्ञानी है, और दो द्रव्य को एक में एक देखे जाने तो अज्ञानी है। इतनी परिभाषा है। कोमल सर, तो 6 द्रव्य भिन्न भिन्न हैं कि एक हो जाते हैं? तो शरीर में आत्मा एक हो गया कि भिन्न रहा? अरे इतने में ज्ञानी हो जाएगा जी भाई। शरीर ही नहीं हूं तो पुद्गल के स्कंद को स्व समझ रहा है, अनादि समझ रहा है। अब उसको शांति नहीं है। शांति की शुरुआत तो अपनी सत्ता दूसरे द्रव्य से बिल्कुल भिन्न है। ऐसा सत्ता का भान होने पर
भिन्न दिखने लग जाएगा, जीव ज्ञानी हो जाएगा, सम्यक ज्ञान। समस्त चर अचर जगत परमाणु के समान ज्ञात होता है, ऐसा वह योगियों का ज्ञान समुद्र श्रेष्ठ समाधि रूप चंद्रमा के उदय से वृद्धि को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि चौथे और पांचवें गुण स्थान से आगे मुनिराज को ज्यादा श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ कहा जा होते ही है। इतना सुख उनका बढ़िया समुद्र श्रेष्ठ दृष्टांत में भावार्थ में क्लियर करेंगे। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय से समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है, उछलता है, ऐसा निमित्त निमित्तिक है। शांत समुद्र में से तो पानी उछलता है। हाँ, वो ही कहना चाहते हैं, ज्वार भाटा ही कहना चाह रहे हैं उसको। समुद्र का क्या होता है? ज्वार भाटा, ज्वार भाटे में होता क्या है? हाँ, तो ऐसा निमित्त निमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं। इधर चंद्रमा की हो और इधर ज्वार भाटा उछले, ऐसा दिगंबर मुनिराज की परिणति में ऐसा शांत रस, आनंद रस उछलता है। वो बहुत ज्यादा उछलता है। उछलता तो चौथे गुण स्थान में भी है, लेकिन बहुत कम है वो। और ये जो है ज्वार भाटा सरी का ऐसा ज्ञान का समुद्र, श्रेष्ठ शब्द से ही दिगंबर मुनिराज आ गया। श्रेष्ठ समाधि रूप अर्थात लीनता रूप चंद्रमा के उदय से वृद्धि को प्राप्त होता है, शांत रस से प्राप्त होता है। भावार्थ बहुत पुरुषार्थ है। इस बात को समझने में, भाव भाषण में बहुत पुरुषार्थ है। समझ में आ जाए तो जीव अज्ञानी रहता नहीं है, नजर बदल देगा। सारा पुद्गल एक तरफ, सारे जगत के जीव एक तरफ, और अपना शुद्ध आत्मा अलग का अलग, बिल्कुल ही अलग। और ये शुद्ध आत्मा आनंद का सागर है, शांति का बना हुआ घनपिंड स्वाभाविक रूप से ही है। कोई दूसरे द्रव्य ने बना नहीं दिया जीव द्रव्य को, कोई माता पिता नहीं है इसके जीव के बाहर में। वो खुद ही अनादि अनंत है, खुद ही आनंद का सागर है। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय से समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ समाधि से निर्मल ज्ञान की वृद्धि होती है। सीता जी का दृष्टांत है, जंगल में छोड़ने गया मंत्री, क्या नाम? सेनापति, क्या नाम था उसका? है? हाँ, आड़ा टेढ़ा नाम है जरा। अब वो जंगल में, उससे बोला नहीं जाए, रथ रोक दिया। सीता जी ने पूछा क्या बात है, रथ क्यों रोका है? अब वो चुप। सीता जी ने कहा भय मत करो, जो कुछ कहना है कहो। तो कहे कि मेरे स्वामी, नौकर रहना बहुत बड़ा गड़बड़ है, गुलामी दूसरे की करो। तो मेरे तो ये गुलामी का मौका है, मैं वहां का सेनापति हूँ, मेरे को ऑर्डर दिया रामचंद्र जी ने। अब बोला नहीं जाएगा। क्या कहा, क्यों घबरा क्यों रहे हो? अरे मेरे से नहीं कहा जाएगा। कहा कि सीता को ऐसे कौन सा जंगल था? है? कौन सा? सिंहनाथ वन में छोड़ के आ जाओ। उसको ये कहना कि रामचंद्र जी ने वो राजकाज में व्यस्त है भी, तो तुमको तीर्थों की, जिनेन्द्र भगवान के तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए मेरे साथ भेजा है। अब वो के तो फिर क्या है, चलो बहुत खुशी की बात है।
कोई भी यानी को सिद्ध क्षेत्र का नाम, तीर्थ क्षेत्र का नाम आते से प्रसन्नता होती है। कैसे छूटे घर से, कैसे पहुंच जाए तीर्थ पे, तो चाहते ही है। तो सीता जी को तो खुशी हो गई। तो क्या रुक क्यों गए? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बोला नहीं जाए कैसे कि मैं तो नौकरी करता हूँ, जो मालिक आज्ञा देगा वो करूँगा, तो मैं यहाँ रुक गया हूँ। तो फिर रुक गए तो तीर्थ तो आए, जगह आए, जब तो रुकोगे, यहाँ क्यों रुके? लोकोपवाद के भय से जगत में जैन धर्म की बदनामी नहीं होना। तो लोग में कहेंगे कि ये ऐसे ही छोड़ दिया जंगल में, क्यों छोड़ दिया, क्या हो गया, 50 बातें होगी। इसलिए तीर्थ यात्रा गए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। इसलिए मैं आया हूं। तो यहां तो कोई तीर्थ है नहीं, यहां क्यों छोड़ा? तब कहना पड़ा कि भाई लोकोपवाद के वजह से। इसलिए सोच लेना चाहिए सबको कि अपने आचरण से लोक में अपवाद पैदा नहीं होना चाहिए। वो जैन धर्म भी बदनाम होता है उसमें। आप क्या खाते हो, पीते हो, क्या करते हो, उसका सारा रात्रि भोजन ही करता हो तो लोकोपवाद हो गया ना, बदनामी करेगा। जैनी रात्रि का भोजन करते नहीं, इतना नहीं समझता है क्या? जनी कम नहीं खाएगा। ये जो साधारण व्यवहार की बात है उतना भी नहीं समझे तो जैन धर्म को बदनाम करेगा कि मेरे तो चलता है। वो चलता है तो उसने सीधा माहिर भगवान के ऐसे होते हैं जैनी। लोकोपवाद का भय रखना रामचंद्र जी से सीख जाना चाहिए कि भाई लोकोपवाद के भय से लोग में अगर फिर मिसाल बन जाएगी कि रावण के घर इतने दिन रह के आई है तो शुद्ध है, पवित्र है, तो कैसे माने लोग? फिर क्या हुआ? अकेले आके तो उनको समाचार देना। डायलॉग है जोरदार सीता जी का, क्या है? ऐसे नहीं बोला जाता है, पावर से बोला जाता है। भयभीत तो खुद ही हो रही है अभी हाल, क्या बोले? हे सेनापति, मेरे स्वामी से जाकर कहना, संदेश देना कि लोकोपवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, त्याग कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कभी लोगों के कहने से पवित्र जैन धर्म को कभी मत छोड़िए। वाह, ये जैन धर्म ये संसार से तारने वाला है, जगत में है, अनमोल है, अद्भुत है। ऐसा संभालता है जीव को कहाँ का कहाँ पहुंचाता है। गजब ये कि कितने भी पुण्य हो तो भी उसको खारा ही कहेगा। धर्म नहीं हो जाता पुण्य भाव में। पुण्य भाव होना अलग बात है, लेकिन वहां जाकर के या पुण्य की क्रिया करके अंदर में शांति में आनंद की वृद्धि करना, मूल तो जैन धर्म इतना ही है। शांति में आनंद की वृद्धि हो, जीव की प्रकट हो तो सम्यक दृष्टि हुआ, और वृद्धि हो तो मुनिराज होएगा, और वृद्धि हो तो अनंत सिद्ध हो जाएगा। शांति में आनंद का सागर पे जीव विराजमान है। आत्मा आनंद और शांति और सुख है, अनंत गुणों का भंडार बना बनाया अकृत्रिम है। ये दिव्य धनी इसी का नाम है। दिव्य धनी में इसकी मुख्यता से ही बात चलती है, ताकि जीव को निज आत्मा की प्रेम पैदा हो जाए, निज आत्मा की दृढ़ता आ जाए। अनादि अनंत अकृत्रिम भिन्न में जगत का सर्वोत्तम पदार्थ, बेहद गुणों का समुद्र। तो जिस प्रकार चंद्रमा के उदय से समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्या बढ़िया दृष्टांत है। अब समुद्र देखा ही नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पर सुना तो होगा। बम्बई में चौपाटी के पास चले जाओ तो वहाँ वो ठेले वाले रहते हैं, पानी पता से वो देते हैं नमकीन, वो खा के आया है।
हेमलता तो जाके आई ना, बम्बई आई। देखा कि नहीं चौपाटी? तो पानी देखा तो सही, पर देखने तक की मर्यादा है। तो जिस प्रकार चंद्रमा के उदय से समृद्धि वृद्धि को प्राप्त होता उदय से, उसी प्रकार श्रेष्ठ समाधि से, अपने उपादान से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी परिणति में दृढ़ स्वभाव की लीनता बढ़ जाने से ज्ञान की, निर्मल ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान केवल ज्ञान की ओर दौड़ लगा देता है। केवल ज्ञान मैंने सब तीन लोक तीन काल एक समय में जानने की ताकत हरिण भगवान की है, जबकि पदार्थों के पास आंखें खोलते नहीं हैं और दिखता है उनके पर्याय में तीन लोक तीन काल, हर जीव का अनादिकाल से लगा के अनंत काल तक का। इस जन्म के पहले कहाँ था, उस जन्म के पहले कहाँ था, उसके पहले कहाँ था, अभी कैसे भाव चल रहे हैं, आगे का जन्म क्या होगा। तीन लोक का कोई भी जीव का एक समय में, अरे बहुत बड़ा पावर है ज्ञान का भाई जीव के पास, एक समय में तीन लोक तीन काल दिखने लग जाए। ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान होते से ही जीव को उसको भी दिखने लग जाता है। सम्यक ज्ञान जो है, ज्ञान की पर्याय ज्ञान समुद्र से तन्मय है अंदर, ऐसा भाव होने से सम्यक ज्ञान हुआ, तो उसको भी सब स्वतंत्र दिखने लग जाते हैं। केवली जितना सामने प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन परोक्ष तो भिन्न भिन्न दिखेंगे। एक द्रव्य दूसरे का करता धरता हो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। सम्यक दृष्टि कोई भी हो, पशु में हो तो भी, ये तो यहाँ सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है। और सम्यक ज्ञान में समुद्र, जिस प्रकार चंद्रमा के उदय से समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ समाधि से निर्मल ज्ञान की वृद्धि होती है, बढ़ता ही जाता है निर्मल ज्ञान और क्लियर। उस ज्ञान में समस्त जगत कैसा दिखता है, सारा तीन लोक के समस्त जगत अत्यंत महान होने पर भी, बहुत बड़ा है जगत, एक एक द्रव्य आश्चर्यजनक है, उद्गल आश्चर्यजनक है, स्पर्श रस गंध वर्ण का ढकला है, पदार्थ है, ऐसा जीव है, ये सारा जगत। परमाणु के समान छोटा मालूम पड़ता है ज्ञान की पर्याय के सामने, क्योंकि इसका हाजमा इतना है कि यह जगत ऐसे तो अनंत हो तो भी एक समय में जान ले। स्वभाव है ना, स्वभाव की सीमा नहीं होती है। जीव का ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, सुख स्वभाव, ये सब है, वीर स्वभाव है। इसकी ताकत अपरंपार है। ये वृद्धि को प्राप्त होता है उस ज्ञान में जिसकी वृद्धि हो गई, उसमें समस्त जगत अत्यंत महान होने पर भी परमाणु के समान छोटा मालूम पड़ता है। अर्थात अनंत जगत भी उसमें ज्ञान में परमाणु के समान ही है। गजब में गजब की बात है, गजब में गजब की बात है। ज्ञान की महिमा अपरंपार है, उसकी सीमाएं है नहीं। पहले गुण स्थान में भी उसका ज्ञान की ताकत बहुत चलती है, उसका ज्ञान बहुत समझदार जानने वाला है। ज्ञान ही जीव है, राग और देह जीव है ही नहीं, वो तो आश्रव तत्व है, रजीव तत्व है। जीव तत्व तो ज्ञान ही है, और ज्ञान पर्याय जितना नहीं है। ज्ञान गुण के साथ ज्ञान की पर्याय आई है। जहाँ ज्ञान की पर्याय वहाँ आनंद गुणों की पर्याय है, और आनंद गुणों की पर्याय वृद्धि को समाधि में आई, लीनता में आई, तो उसकी मेहनत, उसकी पार नहीं है, उसके वैभव का पार ही नहीं। अर्थात अनंत जगत भी उस ज्ञान में परमाणु के समान ही है। सम्यक ज्ञान में भी यही बात है, और केवल ज्ञान में भी यही बात है कि वहाँ प्रत्यक्ष है केवल ज्ञानी को, यह परोक्ष है, लेकिन जान गया है जगत को सम्यक ज्ञान होते से ही कि अपना आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, जगत का हर जीव सर्वश्रेष्ठ है, बाकी पुद्गल में सुख है नहीं। ये भ्रांति हो गई जीव को मिथ्या की वजह से,
कि पुद्गल में सुख है, विशेष चलेगा, टाइम हो गया इनका।